जय भीम साथियों। कौन है ये बाबा साहेब? क्यों लोग इनकी पूजा करते हैं? हर जगह इनकी मूर्ति बनी है, जगह जगह इनके मूर्तियां और इनके फ़ोटो लेकर नारे लगाते रहते हैं लोग। आइए आज हम जानते हैं कि आखिर कौन है ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आज भारत देश में जगह जगह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। पर क्या आपको यह पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पहली प्रतिमा कब और किसने और कहाँ लगवाई थी? क्या आपको पता है कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई थी तो क्या बाबा साहेब उस समय जीवित थे? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साल था 1950, जब भारत आज़ाद हो चुका था, नया संविधान बन चुका था, लेकिन देश का दिल अभी भी जंजीरों से आज़ाद नहीं हुआ था। जाति और भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारों अब भी वैसे ही खड़ी थी जैसे सदियों से खड़ी थी। ऐसे दौर में एक शहर था कोल्हापुर, एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में ही क्रांति की खुशबू थी। यह वह धरती थी जहां छत्रपति शाहू महाराज ने सामाजिक समानता के बीज बोए थे। वह महाराज जिन्हें छूअछूत कहे जाने वाले के लिए स्कूल खुलवाए थे, नौकरियां दिलवाई थीं और एक छोटे से लड़के को छात्रवृत्ति दी जिसका नाम भीमराव अंबेडकर था। अब सुनिए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी, जब ऐतिहासिक खुद झुक गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो अब भारत के संविधान निर्माता बन चुके थे, देश के पहले कानून मंत्री बन चुके थे, लेकिन दिलों में जगह बनाना अभी बाकी था। उसी समय कोल्हापुर के एक साधारण से सामाजिक कार्यकर्ता भाई माधवराव बंगाल ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, देश ने आज़ादी देखी, संविधान देखा, अब इस देश को अपने असली नायक का चेहरा भी दिखाना चाहिए। पत्थर में तराशा हुआ अमर स्वरूप में लेकिन कौन था यह नायक और कहाँ बनने वाली थी? उसकी पहली प्रतिमा शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर बनी थी। बिंदु चौक वो जगह जहाँ लोग हर रोज़ आते थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वही इतिहास लिखा जाएगा। भागल जी चुपचाप तैयारियों में जुट गए। लोगों ने विरोध किया, बातें बनाई, डराया भी। क्यों कर रहे हो यह सब? समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उनका जवाब साफ था, जिसने हमें इंसान कहा उसे सम्मान के पीछे कैसे हट सकते हैं? और फिर आया वह दिन, 9 दिसंबर 1950। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। लोग धीरे धीरे बिंदु चौक की ओर बढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वह क्या होने वाला है। फिर एक काले कपड़े से ढकी हुई एक आकृति के पास भीड़ रुकी और जैसे ही पर्दा हटाया गया, हर आंख नम हो गई। वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की पहली स्थायी प्रतिमा। हाँ, आपने सही सुना, पहली स्थायी मूर्ति। वह भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जिंदा रहते सिर्फ एक प्रतिमा नहीं थी, वह था आत्मसम्मान का ऐलान। वो था सदियों की बेड़ियों को तोड़ने का पहला हथौड़ा। अंबेडकर जी उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। वह दिल्ली में अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे। पूरे आयोजन की जानकारी और सहमति उनके पास थी। उनकी आत्मा वहाँ थी, हर उस व्यक्ति की आँखों में जिसने उसे देखा, हर उस दिल में जिसने उसे महसूस किया। इस मूर्ति के साथ एक परंपरा शुरू हुई जो 1928 में पुणे में एक अस्थायी मूर्ति से शुरू हुई थी, अब कोल्हापुर में एक स्थायी स्वरूप में बदल चुकी थी। और इसके बाद
पूरा भारत जाग, हर गली हर शहर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां लगाने लगे। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक विचार बन चुके थे। आज जब आप कोल्हापुर जाएं, बिंदु चौक पर खड़े होकर उस मूर्ति को देखें तो बस एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। आप महसूस करेंगे वह पहला हथौड़ा अब भी गूंजता है। वो आवाज़ अब भी कहती है, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। यही थी कहानी उस पहली प्रतिमा की जिसने इतिहास को बदल दिया। जिनके इरादे में जान होती है वही इतिहास बनाते हैं। अगर आप भी बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज हमारे चैनल से जुड़े। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर पहुंचाने का यह सफ़र आपके बिना अधूरा है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस आंदोलन की आवाज़ बने। जय भीम, जय भारत साथियों।